यार दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल मैथ वाला गुरुजी पे। आज फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, जो कि भारतीय भवन बुक का फर्स्ट नंबर चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, उसी का फिजिक्स में जितना अतिरिक्त क्वेश्चन दिया हुआ उस सभी का क्वेश्चन का आंसर अभी आप लोग को हम बताने वाले हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अतिरिक्त क्वेश्चन, एक नंबर क्वेश्चन दिया है, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम भी लिखे। यानी कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग को पढ़ाए थे किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर अपसारी किरण पुंज, दूसरा नंबर समांतर किरण पुंज और तीसरा नंबर अभिसारी किरण पुंज। आप लोग नोट करते चलिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, समतल दर्पण पर पड़ने वाले एक ही प्रकाश किरण कितनी परावर्तन किरण हो सकती है, तो केवल एक ही होगा। जब समतल दर्पण पर एक प्रकाश किरण पड़ती है, मान के चलिए कोई समतल दर्पण है, जैसे प्रकाश किरण आएगा तो इसका सिर्फ एक ही परावर्तित किरण हो सकती है। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हो गया है, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण किस प्रकार परावर्तित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। मान के चलिए कोई समतल दर्पण है, ये इस पर कोई लंबवत प्रकाश किरण यानी कि सीधे आएगा 90 डिग्री कोण पे, और ये क्या होगा, इससे दर्पण से टकरा के पुनः क्या होगा, वापस लौट जाएगा। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होता है, तो ये आपको 0 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री नहीं होगा, 0 डिग्री आपका हो जाएगा आंसर, 0 डिग्री हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है, तो वस्तु दूरी बराबर क्या होता है भाई, तो प्रतिबिंब दूरी होता है, वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, गोरीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। लिखेंगे गोरीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, आप लोग अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो पता होगा 2 प्रकार के, जो कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। 7वां क्वेश्चन है, गोरीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है, गोरीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है। कहेंगे गोरीय दर्पण के ध्रुव से वक्ता केंद्र को मिलाने वाली सर रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। यानी कि कोई दर्पण है तो उसके मुख्य अक्ष के प्रधान अक्ष को मिलाने वाले बिंदु को ही, यानी कि ध्रुव से लेके और वक्ता केंद्र को मिलाने वाले बिंदु को ही, यही जो खिंचाता है, इसी को क्या कहा जाता है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे है, अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा दे, तो इसमें लिखेंगे किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहाँ मुख्य अक्ष के समांतर आती किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है, उसे ही अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, गोरीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्ता त्रिज्या में क्या संबंध है। लिखेंगे गोरीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्ता त्रिज्या की आधी होती, क्या होता है, वक्ता त्रिज्या के आधी होता है। 10वां क्वेश्चन दिया गया है, एक दर्पण का नाम बताइए जो किसी वस्तु पर सीधा और आवर्धिक प्रतिबिंब दे सके। तो एक दर्पण का नाम बताना है जिस पे क्या हो, वस्तु का सीधा भी हो और एक आवर्धिक प्रतिबिंब भी बने, तो वो कौन सा दर्पण होता है, तो अवतल दर्पण होता है। जैसे इसमें कहा गया था गोरी फोकस दूरी उसकी वक्ता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। यानी कि क्या होती है, तो फोकस दूरी F बराबर होता है, हम लोग जानते हैं R/2, यानी कि त्रिज्या क्या होता है, आधा होता है। उसके बाद चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर में कहा गया है, एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए, तो लिखेंगे वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुवीय के बीच होना चाहिए। यानी कि मान के चलिए कोई अवतल दर्पण है, उसके फोकस और ध्रुवीय के बीच में क्या होना चाहिए, तो वस्तु को रखा जाना चाहिए। 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। कहेंगे जब वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर ही बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार के बराबर बनता है। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, वस्तु दूरी U का चिन्ह क्या होगा जब एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है, तो इसका आंसर लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह होगा। 1 मिनट रुक जाइएगा। 10वां क्वेश्चन है,
फोकस 10 सेंटीमीटर दूरी वाले अवतल दर्पण 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? कहेंगे प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, वास्तविक और वस्तु की अपेक्षा क्या होगा? तो उल्टा होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर कहा गया है अवतल दर्पण से किस दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए कि जिससे प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो? कहाँ पे रखना चाहिए? तो दर्पण के वक्ता केंद्र पर अगर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहा गया क्या एक उत्तल दर्पण किसी वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? आंसर लिखेंगे कभी नहीं, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता जो उत्तल दर्पण होगा किसी वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना दे। 17वां क्वेश्चन है एक दर्पण की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, यह अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण? तो जब ही माइनस है तो ये कौन हो जाएगा? तो अवतल दर्पण हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कहा गया है यहाँ पे जो गोलीय दर्पण के आवर्धन की परिभाषा दे। तो चलिए इसका परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। तो इसका परिभाषा देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। छोटा सा फॉर्मूला है जिससे का आवर्धन को m से दर्शाया जाता है। बस हो गया। क्या है कि अति लघु क्वेश्चन है, यानी कि एक लाइन में ही आंसर हमको दे देना है। 19 नंबर क्वेश्चन कहा गया आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है? कहेंगे आवर्धन m का ऋणात्मक मान यही बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा क्या है? उल्टा है, यानी कि वास्तविक भी होगा। 20 में है एक गोलीय दर्पण का वक्ता त्रिज्या कितना है? तो 20 सेंटीमीटर है। एक गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो वक्ता त्रिज्या यानी कि हमको क्या r दिया हुआ है कितना? तो 20 सेंटीमीटर दिया है। तो हमसे f पूछा है तो f बराबर क्या होता है? r/2। तो r 20 दिया हुआ है, इसमें 2 से भाग देंगे तो काट के क्या आ जाएगा? हमको 10 आ जाएगा। कितना आएगा? 10 आ जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या गया उत्तल दर्पण के एक उपयोग को लिखिए। तो लिखेंगे मोटर वाहन में उत्तल दर्पण का साइड मिरर और पीछे देखने के आईने के रूप में उपयोग किया जाता है। 22वां क्वेश्चन है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्ता त्रिज्या कितना है? 32 सेंटीमीटर है। तो उत्तल दर्पण की वक्ता त्रिज्या 32 है तो इसका फोकस दूरी का है तो क्या f निकालने के लिए r/2 काटेंगे 32 को क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। और 23वां क्वेश्चन है समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर +1 का क्या अर्थ है? देखेंगे समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर 1 का अर्थ यही है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है और m का धनात्मक चिन्ह यह बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होगा। क्या होगा? सीधा होगा। चलिए 24वां क्वेश्चन है गोलीय दर्पण जिसकी वक्ता त्रिज्या c एवं किरण AC आपतित होती है तो किरण किस दिशा में परावर्तित होगी? तो लिखेंगे किरण AC आपतित की दिशा में है। तो अति लघु ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आगे वाला पार्ट जो आएगा आपका उसमें हम लघु का आंसर आपको बता देंगे और उसके आगे वाला पार्ट में आपको दीर्घ का क्वेश्चन बता देंगे। अगर आपको कुछ भी सीखने के लिए मिला है न्यू चीज़ और आपको अगर हेल्प मिला है क्वेश्चन आंसर्स लिखने में तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मेन ये चैनल है मैथ पढ़ाने के लिए, ठीक है। लेकिन आप लोग के कमेंट के कारण हम इस पर साइंस का भी वीडियो अपलोड कर देते हैं ताकि आप लोग को कोई भी दिक्कत ना आए। वैसे आप लोग अगर मैथ पढ़ना चाहते हैं तो 10वीं का पूरा मैथ इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाता है, 11वीं का, 12वीं का और 9 क्लास का। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल करके रखिएगा। अगर आपको लघु तो ये क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, जो आगे का पार्ट भी चाहिए आप लोग लिख के कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोग को बायोलॉजी का भी अगर क्वेश्चन आंसर चाहिए या केमिस्ट्री का चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट में हमको बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।